हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैलकुलस पॉइंट। यहाँ पे हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, जिसमें हमारा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चल रहा था। अगर वो आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में इससे पहले 2 लेक्चर हो चुका है, वो वीडियो आप देख लें। उसमें 3 प्रूफ करवा चुके थे और चौथा प्रूफ आज करवाएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए चौथा प्रूफ जब सब प्रूव हो जाएगा उसके बाद बुक का क्वेश्चन करवाएंगे। चौथा था हमारा इफ y इक्वल्स टू log ax plus b then find nth derivatives। फाइंड nth डेरिवेटिव मतलब क्या बोल रहा है, yn फाइंड करने के लिए बोल रहा है। yn इक्वल्स टू व्हाट, nth डेरिवेटिव तो हम लोग यही जानते हैं ना कि yn फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, सबसे सॉल्यूशन इसका करते हैं। सबसे पहले हम लोग करते क्या थे कि जो दिया हुआ है गिवन डाइट y इक्वल्स टू log ax प्लस b, इसको क्या बनाते थे, इक्वेशन फर्स्ट बनाते थे। उसके बाद इसको सबसे पहले क्या करते थे, डिफरेंशिएट करते थे। डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, y का y1 हो जाएगा। log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x जो भी आर्गुमेंट में सब नीचे आ जाएगा। log के आर्गुमेंट में यही तो होता है log x का डिफरेंशिएशन। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, और फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, a इंटू ए तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट x के साथ है तो बाहर आ जाएगा, और x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 प्लस b क्या है कांस्टेंट, तो इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे x वेरिएबल वहाँ पे नहीं है, तो वहाँ पे 0 हो जाएगा। तो y1 हमारा क्या आ गया, a ऊपर है, a इंटू 1 है। तो हेलो फ्रेंड, ax प्लस b इसको बना लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब फिर से इसको करेंगे डिफरेंशिएटिंग सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको भी अब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले एक सेकेंड सबसे फर्स्ट आप इसको अभी डिफरेंस सेकेंड मत बनाइए। y1 इक्वल्स टू a इंटू ए एक्स प्लस बी -1, इसको पूरा को आप ऊपर ले जाइए। ऐसे भी बना सकते थे लेकिन ऐसे आसान होगा। आप इसको ऊपर ले जाइए तो क्या होगा, इसका हॉल का पावर क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा इसका पावर, तो इसको 2 बना लीजिए। y1 और इस a का a रह गया इंटू इसका ये जब पूरा ऊपर गया तो इसका पावर -1 हो गया। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, y का y2 हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था, a टू x का पावर n है, x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता था, पावर मल्टीप्लाई में आ जाता था और एक पावर में सब्ट्रैक्ट हो जाता था। वही करेंगे यहाँ पर भी, ये a तो a रहेगा, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, पावर को मल्टीप्लाई में लाएंगे, पावर मल्टीप्लाई में आ गया। देखिए n यहाँ पे n जो है सो मल्टीप्लाई में आ रहा है, और x टू द पावर n सब एक x टू द पावर तो x रह जा रहा है, तो इसको जस का तस रहने ही देंगे, एज इट इज ऐसे ही रखेंगे इसको, ax प्लस बी रहने दिए। और देखिए यहाँ पे a का पावर, जो भी पावर पहले से है, जो भी n है यहाँ पे पहले से मेरा यहाँ -1 है, उसमें एक और सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अगला स्टेप में लिखेंगे y2 निकाले, a यहाँ क्या आया हमारा -1 आया, और एक सेकेंड फिर से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या होगा, a इंटू 1 प्लस 0 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन तो हो गया, अब इसका भी तो करेंगे ना। जब ax प्लस बी है अंदर पे
एक्स का तो वेरिएबल यहाँ पे दिख रहा है, एक्स का वेरिएबल दिख रहा है, तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ से ए मिलेगा और यहाँ से ए एक है, तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये तो आके ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई हो गया था, बाद ए एक्स प्लस बी टू द पावर -2 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास y2। अब इसको सेकेंड थर्ड बना लेते हैं, फिर से अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग सेकेंड थर्ड विथ रिस्पेक्ट टू x, y2 का क्या होगा, y3 हो जाएगा। ए स्क्वायर तो रहेगा, कांस्टेंट है ये, -1 भी कांस्टेंट है। ए टू द पावर एक्स का क्या होता है, एक्स टू द पावर एन का क्या होता है, पावर पहले आ जाता है और एक्स का एक्स ही रहता है और पावर में एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो मेरा -2 पहले से था और फिर एक सब्ट्रैक्ट होगा -3, और फिर अंदर का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ए एक्स का तो 1 हो जाएगा, ए एक्स का 1 प्लस बी 0, तो यहाँ हमारा ए बच गया। यहाँ इसको जब ए प्लस 0 तो ए लिख सकते हैं, तो ए यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में सब का सब, और यहाँ पे ए स्क्वायर, तो ए यहाँ क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब -1 -2 और ए एक्स प्लस बी टू द पावर -3 हो गया। इसको इक्वेशन 4 बना लेते हैं। अब क्या करते थे हम लोग, तीन को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते थे, y का 3 बार जब डिफ्रेंशिएट कर लेते थे, y1 y2 y3 जब कर लेते थे तो क्या करते थे, सो ऑन, मतलब nth टाइम्स इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर देते थे एक बार। nth टाइम्स कहे के लिए इसका तो देख रहे हैं बार बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, ये जो सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन हमारा क्या होता है, जो बार बार डिफ्रेंशिएट हो उसी को बोलते हैं सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ देख रहे हैं ये n तक डिफ्रेंशिएट हो सकता है, तो डायरेक्ट अब 3 निकालने के बाद क्या करेंगे, सो ऑन कर देंगे। अब यहाँ डिफ्रेंशिएटिंग 4 अप टू nth टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू x, यही करेंगे। अब देखिए यहाँ तो जब 3 बार डिफ्रेंशिएट तीसरा बार जब डिफ्रेंशिएट किए 3 लिए, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट बार डिफ्रेंशिएट किए तो y1 लिखे, सेकेंड बार जब किए तो y2 लिखे, थर्ड बार किए तो y3 लिखे, जब n टाइम्स कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, yn लिखेंगे, हो गया। यहाँ पे अब फिर से देखिए तीसरा में क्या है, a टू द पावर 3 है, क्योंकि यहाँ 3 बार जब डिफ्रेंशिएट किए थे तो पावर a का कितना आया, क्यूब आया है। 2 बार जब किए थे डिफ्रेंशिएट तो कितना आया था, पावर 2 आया था, और जब एक बार किए थे तो पावर कितना आया था, 1 आया था, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। तो जब एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो a का पावर 1 आया, 2 बार किए तो a का पावर 2 आया, 3 बार किए तो a का पावर 3 आया। अब जब n बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, a टू द पावर n आ जाएगा। और फिर इसका ये तो अब यहाँ तक जो 3 बार डिफ्रेंशिएट किए तो इसको सबसे फर्स्ट लिख लेंगे यहाँ पे -1 -2 डॉट 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 डॉट, यहाँ कहाँ तक जाएगा हमारा देख लेते हैं। एक बार जब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमारा, यहाँ पर माइनस का तो कोई अथी नहीं मिल रहा है, माइनस का कोई क्या बोलते हैं, माइनस का कोई टर्म नहीं मिल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस का टर्म एक मिला है हमारा। जब दूसरा बार डिफ्रेंशिएट किए तो क्या मिला, जब दूसरा बार डिफ्रेंशिएट किया तो एक टर्म मेरा नेगेटिव आया, तीसरा बार किए तो क्या आया मेरा, दूसरा 2 को टर्म नेगेटिव आया। और देखिए कि जब 2 बार डिफ्रेंशिएट किए तो -1 आया, मतलब माइनस तो आया लेकिन इससे एक कम आया, 2 है तो यहाँ पे 1 आया है। माइनस माइनस देखिए तो सब में है, माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे देखना क्या है, नंबर देखना। माइनस तो वहाँ पर भी आ जाएगा, n टाइम्स निकालेंगे वहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। यहाँ पे अब नंबर देख लीजिए, डिजिट देख लीजिए कि यहाँ 2 है तो यहाँ पे कितना आया, 1 आया है। जब दूसरा बार डिफ्रेंशिएट किया तो 1 आया, और तीसरा बार जब डिफ्रेंशिएट किया तो क्या जा रहा है मेरा, 2 जा रहा है, मतलब एक हमेशा कम आते जा रहा है। यहाँ से 3 है तो यहाँ 2 आया है, यहाँ 2 है तो यहाँ पे 1 आया है,
और फर्स्ट बार डिफ्रेंशिएट किया तो कोई तो नेगेटिव टर्म आया ही नहीं, तो यह दूसरा से मेरा नेगेटिव टर्म मिलना स्टार्ट हुआ है और तीसरा में 2 आया है। तो इसी तरह इसको सो ऑन जब आगे बढ़ाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे, नेगेटिव तो रहेगा ही रहेगा, नेगेटिव आ गया मेरा। अब जो वहाँ पे मेरा एक टर्म कम मिल रहा है 3 है तो 2 मिल रहा है, मतलब एक टर्म कम मिल रहा है। तो यहाँ पे n है तो क्या मिलेगा n-1, तो एक टर्म मेरा कम हो जाएगा, n है तो n-1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सबका टर्म तो कम मिलते जा रहा है। एक यहाँ 3 है तो यहाँ 2 मिला, यहाँ पे 2 था तो 1 मिला, तो यहाँ पे n है तो n-1 मिलेगा, सिंपल। इनटू a, अब इसका करेंगे, ये तो हो गया। अब ax प्लस बी देखिए सब में सेम है, ax प्लस बी यहाँ भी है, ax प्लस बी यहाँ भी है, और 1 में भी ax प्लस बी है। तो ax प्लस बी n टर्म्स तक भी आएगा, तो ax प्लस बी कर दिए इसको। अब यहाँ पे देखते हैं कि पावर, अब ax प्लस बी का सबका तो पावर अलग अलग है, यहाँ भी पावर अलग है, यहाँ भी पावर अलग है, सब में पावर अलग अलग, तो यहाँ भी पावर अलग होगा। तो पावर इसका देख लेंगे। जब फर्स्ट बार इसको डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आया मेरा, -1। फर्स्ट बार डिफ्रेंशिएट किया तो -1 -1। सेकेंड बार डिफ्रेंशिएट किया तो -2 पावर। थर्ड बार डिफ्रेंशिएट किया तो -3। मतलब जितना बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हो उतना आ रहा है, डिजिट तो उतना आ रहा है। 3 बार डिफ्रेंशिएट किया तो 3 आ रहा है, लेकिन क्या में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। या 2 बार किए तो 2 क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। जब फर्स्ट बार किए तो क्या आ रहा है मेरा, नेगेटिव में आ रहा है। 1 तो आ रहा है, जब फर्स्ट बार किए तो फर्स्ट मेरा 1 यहाँ भी आ रहा है, लेकिन नेगेटिव में आ रहा है। यहाँ पे 2 है तो 2 यहाँ पे नेगेटिव में आ रहा है, 3 है तो 3 नेगेटिव में आ रहा है। तो यहाँ पर भी जब पावर आएगा तो माइनस में तो आएगा ही आएगा, क्योंकि सब जगह माइनस में आया है। तो यहाँ पर भी सेम का सेम है, 3 का 3 है, 2 का 2 है, 1 का 1 है, तो ऐसे ही n का n हो जाएगा। हो गया, सिंपल था। yn a⁴n लिख दिए। देखिए इन नेगेटिव अब यहाँ से कॉमन लेंगे, माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या होगा, -1n-1 होगा। यहाँ पे n-1 कैसे होगा थोड़ा सा बताते हैं। 1 2 डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है मेरा, n-1 तक जा रहा है। और फिर इसको अब माइनस का है पावर में, तो इसको क्या नीचे ले आएंगे तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, a⁴x पावर n हो जाएगा। इसको जब नीचे लेके आए तो हो गया yn। यहाँ पे अब पावर -1 कैसे आ गया, यहाँ पे देखिए जब एक बार डिफ्रेंशिएट किए थे तो मेरा कोई नेगेटिव टर्म आया नहीं था, नेगेटिव टर्म नहीं आया था। मतलब कि जो भी nth डेरिवेटिव निकालेंगे, जो भी हम nth डेरिवेटिव फाइंड करें, उसमें मेरा एक नेगेटिव टर्म क्या होगा, कम होगा, तो n-1 हो जाएगा। जो मेरा तो फर्स्ट डेरिवेटिव में माइनस आया नहीं, सेकेंड से आना स्टार्ट हुआ, सेकेंड में -1 आया, थर्ड में -2 आया, और n पे करेंगे तो क्या होगा, -1 आएगा। n जो भी आएगा n पे तो वो एक n से कम रहेगा, तो -1n-1 हो जाएगा। वही नेगेटिव चीज, नेगेटिव n⁴n-1। यहाँ से जब नेगेटिव कॉमन लेंगे तो n-1 क्या होगा, -1n-1 हो जाएगा। अब इसका क्या लिखेंगे, ये तो माइनस, इसको सबसे फर्स्ट लिख देते हैं, -1n-1 इंटू a⁴n। ऐसे ही लिखे, इसको आगे कर दिए, इसको पीछे कर दिए। अब इस ये देखिए ये फैक्टोरियल में है, ये फैक्टोरियल में कहाँ तक जा रहा है, n-1 तक जा रहा है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं फैक्टोरियल कैसे तोड़ें। तो इसका जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक का फैक्टोरियल लिख देंगे, तो n-1 का फैक्टोरियल लिख देंगे, और इंटू यहाँ पे हमारा क्या है, 1/ax प्लस b⁴n है। हो गया। तो इसका कंप्लीट जब आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, yn इक्वल्स टू, इसको आगे -1n-1 इंटू a⁴n टू n-1 का फैक्टोरियल बाय ax प्लस b⁴n लिखेंगे। बस ये हमारा चौथा प्रूफ हो गया। ये समझिए कि yn फाइंड करना था हमारा ये क्वेश्चन के लिए। अगर दे देगा इफ़, यहाँ पे क्वेश्चन बनाते हैं, इफ़ अगर दे दिया y इक्वल्स टू log ax प्लस b,
देन वाई एन क्या होगा हमारा, तब वाई एन हमारा क्या हो जाएगा, वाई एन फाइंड करने के लिए बोलेगा तो वाई एन क्या हो जाएगा हमारा, ए टू द पावर एन माइनस वन टू द पावर एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल बाय ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन प्लस एन हो जाएगा, एन हो जाएगा सिर्फ। इसको यहाँ इसको आगे लिख दे, इसको पीछे, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पे लिख सकते हैं। इसको जब एक मार्क्स में देगा तो इतना लिख देना है, और अगर 3 मार्क्स में देगा तो इतना कंप्लीट इसको प्रूव कर देना है। ये सब प्रूफ जो भी करवा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, छोड़िए यहाँ पे लिख देते हैं। इफ़ क्या था हमारा, इफ़ वाई इक्वल्स टू लॉग ए एक्स प्लस बी, देन हमारा वाई एन क्या आया था, ए टू द पावर एन इंटू माइनस वन टू द पावर एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल आया था, बाय ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन आया था, यही था हमारा। अब इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन क्या होगा, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, इफ y इक्वल्स टू लॉग 2x प्लस 9 रहेगा, देन बोलेगा देन वाई एन इक्वल्स टू व्हाट। 1 मार्क्स में क्वेश्चन दे सकता है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन जब करेंगे तो क्या हमारे पास है, वी हैव y इक्वल्स टू लॉग 2x प्लस 9 है। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं, जैसा कि हम लोग पिछले सब क्वेश्चंस में बनाते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे सेम। ये हो गया। अब हम क्या जानते हैं इसके लिए, यहाँ से देखिए तो log ए एक्स प्लस बी है, ए एक्स की जगह में ये है और बी की जगह में ये है, तो यहाँ से मतलब ये वाला फॉर्मेट हमारा मैच कर रहा है, ये फॉर्मेट मैच कर रहा है। तो सिंस वी नो डैट, यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन जहाँ पे बनाएंगे वहाँ हर एक जगह लिखना पड़ेगा जो फॉर्मेट से मैच कर रहा है वो वाई एन इसका क्या होता है सो लिखना पड़ेगा। तो जब इफ़ y इक्वल्स टू लॉग ए एक्स प्लस बी होता है तो देन इसका वाई एन क्या हो जाता है हमारा, वाई एन हो जाता है ए टू द पावर एन माइनस वन टू द पावर एन माइनस वन टू एन माइनस वन का फैक्टोरियल बाय ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन, ये हो जाता है। ये हमारा इसके लिए एन डेरिवेटिव हो जाता है। अब इसका nth डेरिवेटिव पूछा है तो इस फॉर्मेट से मैच करवाइए इसको, y का तो y है और यहाँ देखिए यहाँ से मैच करवाइए, log का log है, ए एक्स की जगह में क्या है 2x है, ए एक्स की जगह में क्या है 2x है और b की जगह में 9 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x तो सेम है, x यहाँ पे x यहाँ भी है, x यहाँ पे भी है, चेंज कितना में हुआ है a में और b में, a की जगह में कितना है 2 है, b की जगह में 9 है। तो यहाँ लिख सकते हैं हेयर, यहाँ पे क्या है हेयर a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू 9 है फॉर एबव क्वेश्चन, ऊपर जो भी क्वेश्चन दिया हुआ उसके लिए। अब उसका हम nth डेरिवेटिव निकालेंगे क्योंकि मेरा यहाँ से तो फाइंड हो गया। अब इसका nth डेरिवेटिव क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, कहाँ तक करेंगे अप टू nth टाइम्स, ये तो करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे x रिस्पेक्ट में कहाँ तक nth टाइम्स तक, तो क्या होगा y है तो इसका nth डेरिवेटिव क्या हो जाएगा yn हो जाएगा, yn हो जाएगा। अब हमारा देखिए इस फॉर्मेट से मैच करवाए तो इसका nth डेरिवेटिव क्या है हमारे पास a टू द पावर n है, तो a हमारा इस क्वेश्चन के लिए क्या है, इस क्वेश्चन के लिए हमारा a क्या है 2 है, तो 2 टू द पावर n हो जाएगा, 2 टू द पावर n और माइनस वन टू द पावर n माइनस वन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल जैसे वैसे रह जाएगा क्योंकि n तो हमारा पास कुछ है नहीं यहाँ पे क्वेश्चन में, तो हमारा ये दोनों सेम रहेगा। ये जैसे जब भी ये क्वेश्चंस बनाएंगे तो ये हमेशा सेम रहेगा, चेंज यहाँ पे होगा
टू के ए के जगह में कितना है 2 है तो 2x हो जाएगा, x तो x ही रहेगा, प्लस b के जगह में कितना है 9 है तो 9 और n के जगह में कुछ नहीं तो n ही रहेगा, तो 2x प्लस 9 हो गया। तो इसका nth डेरिवेटिव क्या निकल गया हमारा, जो क्वेश्चन था उसके लिए nth डेरिवेटिव हमारा ये हो गया। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब इसी टाइप इसी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 लेंगे तो इफ y इक्वल्स टू log 4x प्लस 5 है, देन इसका क्या बोलेगा yn फाइंड करने बोलेगा। देन yn इक्वल्स टू व्हाट, ये सब ध्यान में रखिएगा क्योंकि जब बुक का क्वेश्चन करवाएंगे ना तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ये सब इम्पॉर्टेंस, ये सब हर एक का यूज़ होगा, वहाँ पे डायरेक्ट यूज़ होगा। तो इसका आप सॉल्यूशन देखेंगे। इफ़ ये हमारे पास है तो वी हैव क्या दिया हुआ है, वी हैव y इक्वल्स टू log 4x प्लस 5। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। अभी ये फॉर्मेट से हम लोग रिलेटेड कौन सा प्रूफ जानते हैं, सिंस वी नो डैट लिखेंगे हम लोग, सिंस वी नो डैट इफ y इक्वल्स टू जब रहता है log ax प्लस b, देन हमारा क्या हो जाता है, देन yn हमारा होता है a टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल होता है। सॉरी, यहाँ ax प्लस b टू द पावर n हो जाता है, यही हमारा होता है। तो ऊपर देख लीजिए यही होता है, यही होता है। अब इसी टाइप से इसको बनाएंगे। हेयर यहाँ लिखेंगे, हेयर ए इक्वल्स टू कितना है, यहाँ से आप इक्वेट करवाइए इसको, यहाँ से x तो x दोनों में सेम है, y सेम है, log सेम है। ए के यहाँ चेंज किया है, ए और बी, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन के वैसे ही सेकेंड करेंगे तो ए के जगह में कितना है 4 है। हेयर ए इक्वल्स टू 4 एंड बी इक्वल्स टू 5 है। फॉर above क्वेश्चन या फॉर गिवन क्वेश्चन above क्वेश्चन ये है। अब इसका डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x अप टू nth टाइम्स, विथ रिस्पेक्ट टू x nth टाइम्स कहाँ तक करेंगे, इसका nth टाइम्स तक करेंगे तो क्या हो जाएगा, देयर फॉर y का इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, इसका निकाल रहे हैं क्वेश्चन मेरा यही, तो इसका yn फाइंड करेंगे तो इसका y है, इसका nth डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, y का yn हो जाएगा। और log, अब इस फॉर्मेट मेरा दिया हुआ है, इसका अब इससे मैच करवा के, इसी से मैच करवा के हम लोग इसका क्या निकालेंगे, nth डेरिवेटिव। तो yn लिख दिए, a टू द पावर n है तो a टू द पावर मेरा इक्वेशन में क्या है a है, तो a टू द पावर मतलब 4 टू द पावर n हो गया। और ये तो दोनों सेम जैसे है वैसे लिखा जाएगा, इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल हो गया, बाय ये क्या हो जाएगा ax प्लस बी, मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन है ax प्लस बी तो इसी को कहते हैं ना, 4x प्लस 5 टू द पावर n, ये हमारा जो गिवन क्वेश्चन था उसके लिए nth डेरिवेटिव फाइंड हो गया, ये आंसर हो गया। अगर क्वेश्चन आप बनाना चाहेंगे तो आप बना सकते हैं। क्या है क्वेश्चन, हम ले लेते हैं एक और क्वेश्चन, आप बना लीजिएगा। इफ y इक्वल्स टू log 4x प्लस 7, 4x नहीं, यहाँ पे ले लीजिए आप 6x, क्या ले लीजिए 6x प्लस 7, देन फाइंड nth डेरिवेटिव। मीन्स क्या बोल रहा है, yn निकालने बोल रहा है, nth डेरिवेटिव हमारा वही तो होता है, yn इक्वल्स टू व्हाट, यही होता है। ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। ये मेरा चौथा प्रूफ था पीछे, ये पांचवा प्रूफ है हमारा, इससे फिर रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ये पांचवा प्रूफ है, पांचवा प्रूफ, इफ y इक्वल्स टू
साइन ए एक्स प्लस बी, देन फाइंड वाई एन इक्वल्स टू व्हाट। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहना ही रहना है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे रहेगा, एकदम रहना क्वेश्चन है ये। इसका प्रूफ भी आ सकता है, या फिर इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। तो इसका देख लेते हैं nth डेरिवेटिव क्या होगा। nth डेरिवेटिव इसका देख लेते हैं क्या होगा। इसका अब nth डेरिवेटिव देखेंगे, सॉल्यूशन इसका करेंगे। क्या दिया हुआ है हमारा, गिवन डैट क्या दिया हुआ है हमारा, y इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी। इसको क्या बनाएंगे, इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे। ये हो गया हमारा, दिया हुआ था गिवन डैट y इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी। डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट। तो क्या हो जाएगा, y का y1 हो जाएगा। साइन का डिफ्रेंशिएशन, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है हमारा, कॉस एक्स होता है। तो कॉस, अब एक्स की जगह में जो है सो लिख देंगे इसका, एक्स प्लस बी। अब अंदर वाला का डिफ्रेंशिएशन होगा तो क्या होगा, ए इंटू वन, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 और इसका 0। तो y1 ए इंटू 1 ए कॉस ए एक्स प्लस बी। अब इसको फिर से हम साइन के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे, साइन के फॉर्म में इसको, मीन्स इसको साइन के फॉर्म में हम इसको वापस से चेंज करेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो दिया हुआ है सो साइन के फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसको बार बार हम जो कॉस आएगा उसको हम साइन के फॉर्म में ही पहले चेंज कर लेंगे, उसके बाद अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे बार बार। तो इसको साइन के फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, y1 इक्वल्स टू ए इंटू साइन पाई प्लस पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा रफ, जब रहता है साइन पाई बाई टू प्लस थीटा तो क्या लिखते हैं हम लोग ये कहाँ जा रहा है, पाई बाई टू प्लस थीटा फोर्थ, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है हमारा। तो इसमें सब पॉजिटिव होता है, इसमें साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टेन कोट पॉजिटिव होता है, कॉस सेक पॉजिटिव होता है। तो ये जो साइन जब जा रहा है यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट पे साइन जा रहा है, यहाँ से साइन पाई प्लस टू, यहाँ पे कितना होता है 0, पाई बाई टू, पाई 3 पाई बाई टू होता है, यही होता है। तो पाई बाई टू प्लस थीटा, मतलब यहाँ पे जा रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट पे जा रहा है पाई प्लस टू, पाई बाई टू प्लस मतलब इससे ज़्यादा है तो इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है। अब पाई बाई टू है तो क्या होता है, चेंज होता है। पाई बाई टू मतलब कि ये वर्टिकल लाइन पे हमारा चेंज होता है, हॉरिजॉन्टल पे चेंज नहीं होता है। तो मतलब 0 पे चेंज, यहाँ पे 2 पाई आता है इधर आने के बाद, तो 2 पाई पे चेंज नहीं होता है, पाई पे चेंज नहीं होता है, पाई बाई टू और 3 पाई बाई टू में चेंज होता है। तो ये चेंज होके क्या होगा, साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा और ये थीटा हो जाएगा। साइन यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो पॉजिटिव होता है साइन, तो साइन यहाँ पे पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव ही लिखा गया। उसके बाद साइन किस में चेंज हो जाता है, पाई बाई टू प्लस थीटा है तो चेंज हो रहा है, पाई बाई टू चेंज दिखलाता है तो कॉस में चेंज हो जाएगा। और एंगल क्या है हमारा, थीटा, तो थीटा यहाँ पे आ गया, वहीं पे यहाँ पे लिखे हैं। अब कॉस जो थीटा था, कॉस थीटा था तो इसको
इतना लिख सकते हैं। जब ये इसको हम इतना लिख सकते हैं तो इसको भी इतना लिख सकते हैं, मतलब कि दोनों को इक्वल है। तो इसके जगह में हम क्या लिखे, इसको लिख दिए। यही तो है, जो भी इसका एंगल था, मतलब कि जो भी यहाँ थीटा था वो पे यहाँ पे आ गया पाई बाय टू। अब यहाँ पे साइन जो है सो साइन था वही लिखे हैं पाई/2, और ये एक्स प्लस बी, मतलब थीटा के जगह में जो भी यहाँ थीटा था वो एक्स प्लस बी लिख दिए सिंपली। जब भी आएगा ये कॉस के फॉर्म में आएगा इसको, तो इसको चेंज करेंगे, इसको सेकेंड बना लेते हैं। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर से। वाई का क्या हो जाएगा y2, ए कांस्टेंट तो ए बाहर ही रह जाएगा। साइन का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, कॉस एंगल में जो है सो सब आ जाएगा, इसका पाई/2 प्लस एक्स प्लस बी हो जाएगा। अब ये अंदर का डिफ्रेंशिएशन होगा, पाई/2 कांस्टेंट तो 0, इसका ए, इसका 1 और इसका 0। यहाँ हमारे पास क्या बचा ए। अब ए इंटू, सब तो इंटू में है, ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। अभी हमारा क्या आया, कॉस पाई/2 प्लस एक्स प्लस बी हो गया, एक्स प्लस बी हो गया। अब क्या होगा, इसको हम फिर से यहाँ चेंज करेंगे, इसको फिर से हम क्या करेंगे, कॉस में चेंज, साइन कॉस में तो है, इसको साइन में चेंज करेंगे। साइन में हम क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है साइन के फॉर्म में। कॉस के फॉर्म में दिया रहता तो साइन आता, तो साइन को कॉस में चेंज कर दें। तो हमारा कॉस जो कॉस के फॉर्म में आ रहा है तो इसको हम बदल लेंगे साइन के फॉर्म में। तो y2 क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू साइन तो साइन रहेगा। अब क्या होगा, चेंज करने से में पाई/2 होता है, प्लस जो भी इसका थीटा होता है वो उतार देते हैं। तो पाई/2 इसका जो भी थीटा है हमारे पास पाई/2 प्लस ए एक्स प्लस बी है, तो ए एक्स प्लस बी हो गया। इसका उतार दिए हम लोग, यहाँ इसका जो थीटा था वो एंगल यहाँ पे उतर गया। तो y2 हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इंटू साइन, पाई/2 जुटेगा तो क्या होगा, 2 इंटू पाई/2 हो जाएगा, 2 इंटू पाई/2। इसको काटना भी नहीं है, यहाँ से 2 कटेगा लेकिन काटना यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्यों नहीं काटेंगे आगे समझ में आएगा। इसको बना लेते हैं थर्ड। अब देखिए बार बार इसका तो डिफ्रेंशिएशन होते जा रहा है, सक्सेसिवली हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, बार बार डिफ्रेंशिएट तो हो गया। हम लोग कहाँ तक करते हैं, 3 बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो अभी हम कितना बार किया, 2 बार किया ना। तो अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ से भी छोड़ सकते हैं लेकिन 3 बार जब करते हैं तो 3 बार ही कर देते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में जब आएगा तो 3 बार ही करना है, एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ y2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा y3, ए स्क्वायर है। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, जो भी एंगल में है सो उतर जाएगा, ए एक्स प्लस बी। अब इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो इसका 0, ए इंटू 1 प्लस 0 हो जाएगा। यहाँ ए बचा, एक यहाँ स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा इंटू कॉस 2 ए एक्स प्लस बी। जैसे वैसे उतार दे इसको। अब इसको फिर से क्या करेंगे, कॉस है तो साइन के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो साइन क्या हो जाएगा पाई/2, और जो भी इसका थीटा है यहाँ पे थीटा है उसको यहाँ पे उतार देंगे, तो 2 पाई/2 प्लस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। साइन का हो गया। इसको अब बना लेते हैं इक्वेशन 4 बना लिए। अब इसको कहाँ तक डिफ्रेंशिएट करें, 3 बार तो डिफ्रेंशिएट कर दिए हम लोग, 3 बार डिफ्रेंशिएट कर दिए। अब इसको कहाँ तक डिफ्रेंशिएट करेंगे, n टाइम्स तक करेंगे, तो सो ऑन इसको कर देते हैं। अब यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग 4 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अप टू nth टाइम्स। इसको nth टाइम्स तक डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो इसका y3 मतलब nth टाइम्स इसका करें तो yn हो जाएगा, y1 y2 y3 तो yn। अब देखिए इसका a का पावर, अब देखेंगे यहाँ पर सब में a का पावर क्या है, 3 है, 3 में 3 है, 2 में 2 है, यहाँ पे 1 पे 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। तो यहाँ पे क्या होगा, पावर n का पावर a टू द पावर n हो जाएगा इनटू, देखिए साइन साइन साइन, इसीलिए हम लोग हमेशा साइन में चेंज कर रहे थे। देखिए साइन 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 है तो इसमें भी n में भी साइन ही आएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं
यहाँ पे इसको, अच्छा इसको ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका अगर इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं ए क्यूब टू साइन, इसको ऐड नहीं किए, यहाँ पे ऐड करेंगे तो 3π/2 हो जाएगा, π/2 प्लस 2π/2, तो इसको ऐड करेंगे 3π/2 प्लस ax प्लस b, इसको इक्वेशन 4 बना लेते हैं। ये y3 है, इसको सॉल्व कर दिए हैं, 3 में 3 तो n पे n हो जाएगा, साइन सब जगह सेम है तो साइन आ जाएगा, तो n में भी साइन ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 3 पे 3 आया है, इसीलिए इसको काटने नहीं बोले थे, अगर यहाँ काट देते तो पाई बच जाता है, यहाँ 2 नहीं दिखता, तो 2 में 2 आया है दिख रहा है, तो 1 पे कुछ नहीं, यहाँ पे तो 1 छुपा हुआ है, तो 1 पे 1 आया है, 1 पे 1 आया है मतलब 1π/2, 2 में 2π/2, 3 में 3π/2 आया है, मतलब n में क्या आएगा, n π/2 आएगा, प्लस अब देखिए कि ये सब में सेम है, ax प्लस बी, यहाँ पर भी ax प्लस बी, एंगल जो ax प्लस बी है सब में सेम है, तो प्लस यहाँ पर भी n में भी क्या हो जाएगा, ax प्लस बी हो जाएगा। तो ये हमारा nth डेरिवेटिव फाइंड हो गया, किसका, जो ये था हमारा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग, तो उसमें ये ठीक हो जाएगा। ये हो गया, इसको क्या था, इफ y इक्वल्स टू साइन ax प्लस बी, तो इसका yn क्या हो जाता है, yn क्या हो जाता है, जब इफ y इक्वल्स टू साइन ax प्लस बी, तो इसका yn क्या हो जाता है, a⁴n इंटू साइन n π/2 प्लस ax प्लस बी हो जाता है, यही होता है हमारा। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा yn हो जाता है। अब इसमें कंडीशन थोड़ा सा देख लेंगे, ये जब बुक में जब क्वेश्चंस बनाएंगे या फिर अभी क्वेश्चन करवाएंगे उसमें ये काम आएगा। कंडीशन थोड़ा सा देख लेते हैं, कंडीशंस में क्या देखेंगे, इसको बोलते हैं कोरोलैरी, मतलब कि उपप्रमेय, जो भी हम सिद्ध किए हैं उसी का सारांश देखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है जब इफ इतना है साइन ax प्लस बी है, तब जाके इसका yn कितना है, इतना है, ठीक है। और मान लीजिए हम पुट कर देते हैं, पुट b इक्वल्स टू 0, तो क्या होगा मेरा, इफ y इक्वल्स टू साइन ax बच जाएगा मेरा, क्योंकि यहाँ b 0 पुट कर दिए हैं, तब इसके लिए yn क्या हो जाएगा, yn यहीं से निकालेंगे, a⁴n, हम b की जगह में सिर्फ 0 पुट किए तो यहाँ पे 0 सिर्फ आएगा, बाकी जैसे है वैसे उतार देंगे, n π/2 प्लस ax, ये हमारा हो गया, ये फर्स्ट कंडीशन था। जब अगर पुट करेंगे 0 तो हमारा क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू साइन ax हो जाएगा, और इसके लिए yn क्या हो जाएगा, a⁴n टू साइन n π/2 प्लस ax हो जाएगा, इसका हो गया। अब यहाँ पे देखिए आगे पे, इफ y इक्वल्स टू साइन ax प्लस बी, देन yn हमारा क्या निकला, a⁴n इंटू साइन n π/2 प्लस ax प्लस बी, यही हो गया। अब यहीं पे कंडीशन हम लोग चेक कर रहे हैं, तो हमारा सेकंड कंडीशन क्या देख रहे हैं, सेकंड कंडीशन देख रहे हैं, पुट a इक्वल्स टू 1 और b इक्वल्स टू 0, तब क्या होगा मेरा y साइन a की जगह में तो क्या हो गया, 1 हो गया, तो साइन x, b का तो 0 तो उसको तो लिखेंगे नहीं, तो साइन x बच गया हमारा, तो yn a⁴1, मतलब a का वैल्यू है क्या पुट किए हैं 1, तो 1⁴n, तो कुछ भी n का अगर पावर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 तो लिखेंगे नहीं, 1 का पावर 1, तो यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, साइन, अब यहाँ पे देखिए n π/2, यहाँ तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, तो n π/2 n π/2 रहेगा, a के जगह में, a और b के जगह में हम लोग को जो पुट किया वही, खाली a और b के जगह में जो भी आएगा वही चेंज करना है, तो a के जगह में 1 है तो a के जगह में 1, तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 करेंगे तो यहाँ x हो जाएगा, और b 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा,
तो हमारा इसके लिए भी ये हो गया। अब कल के प्रूफ में इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। इससे रिलेटेड कल के प्रूफ में ये जो प्रूफ करवाए हैं उससे रिलेटेड कल क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू। इफ उतार देंगे सीधा का जब क्या होगा, देयरफॉर